ए का मान निकालना है। हालांकि ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर आ सकता है एक जगह पर, तो फिलहाल ये है तो ए का मान निकालें। देखिए इधर 64 है ना, तो इधर भी 64 होगा, क्योंकि ये देखिए बराबर है ना, बराबर यानी कि समीकरण यानी कि बैलेंस यानी कि तराजू। यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। तराजू का कंसेप्ट क्या है, ये है आपका तराजू, ये तराजू, ये एक पल रहा दूसरा पल रहा। तो चूंकि यहाँ पे 64 है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे 64 लिखा, 64 केजी कोई सामान है इधर, तो इधर भी 64 केजी होना चाहिए, तब ना दोनों पलड़ा बराबर होगा, बैलेंस होगा, संतुलित होगा। क्लियर। तो इधर 64 है, इधर भी 64 रहेगा। उसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट बाधा की रुकावट कौन पैदा कर रहा है, ये कर रहा है, इसलिए ए का वैल्यू निकालना है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक जगह पर कुछ भी आ सकता है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख देंगे सोल्यूशन, आओ सोल्यूशन लिख देंगे, और ये यहाँ पे उतारा ही हुआ है पहले से, इसी को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सोल्यूशन यानी कि हल लिख देंगे, बराबर देंगे। देखिए दो जगह बराबर नहीं दीजिएगा, एक जगह बराबर देते एक जगह ऐसे साइन दे दीजिएगा, एम्प्लाइज बैच क्या है यानी कि और या। तो इसको मैं ऐसे करके उतार दिया, ऊपर में क्यूब है तो क्यूब। अब 64 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिख सकते हो। आपका मर्जी, ब्रैकेट दीजिए नहीं दीजिए आपका मर्जी, चलिए मैं दे दिया, आपका मर्जी नहीं दीजिए। अब आप बोलोगे देखिए 64 को कैसे लिखा मैंने, ऐसे करके गुना में पावर जुटता है, 4 गुने 4 गुने 4 कितना, 64 हो गया। इसको ऐसे करके लिख सकते हो, इस नियम के अकॉर्डिंग हम प्लस गुना में पावर जुटता है तो बेस यानी कि आधार सेम रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये भी इसी को बोलते हैं बेस यानी कि आधार, इसको बोलते हैं पावर। तो पावर जुड़ गया ना ऐसे करके, देखिए 4 4 4 तो 1 4, यहाँ पे एक है कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक 1 2 1 3 हो गया। ठीक है। अब आप बोलोगे कि 64 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, इसे इसी प्रोसेसिंग के अनुसार करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 फिर 64। 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 2 1 2 1 2 3 4 5 6 6। तो ये मैंने नहीं लिखा, यही क्यों लिखा, क्योंकि कैंसिल आउट करने के लिए। देखिए कट गया ना, आराम से कट गया, कुछ टेंशन वाली कोई बात नहीं, आराम से कट गया। देखिए इधर 3 था और इधर भी 3 है, इसलिए मैंने 4 का पावर 3 ही लिखा, क्योंकि ई 3 से 3 कट जाएगा। अगर मैं 2 का पावर 6 लिखता, ऐसे करके लिखता, ऐसे करके थोड़ा अल्टर हो जाता काटने में, बात समझ ना, यहाँ पे 2, इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा। क्लियर। चलिए नाउ आज यहाँ पे ए बराबर कितना बचा, 4। ठीक है, जब पावर कट गया तो बेस इक्वल हो गया। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे इसके आगे मैं 2 तरीका बताऊंगा, यहाँ पे मैं बता दूंगा सेकंड मेथड, यहाँ पे तो मैं फर्स्ट मेथड बता ही रहा हूँ। नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ओर वर्क करने पर, कैसे करते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर या दोनों ओर वर्क करने पर, अंग्रेजी मीडियम में ऑन द बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, तो दोनों ओर वर्क करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब वर्क ही क्यों किया, उसका रीजन है इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए, ठीक है, रूट को हटाने के लिए मैं दोनों ओर स्क्वायर किया। दोनों ओर क्यों किया, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े। इधर 2 है तो इधर भी 2 है, तब ना 2 2 कट जाएगा, है ना, वापस से ऊपर एक आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए, ये था आपका मेन क्वेश्चन, इधर ऐसे करके आपने किया, कट गया तो वापस से यही आ गया, रूट यहाँ पे 4। ठीक है, इसलिए किया। अब कुछ भी देते 3 3 4 4 कुछ भी देते तो कट जाता, तो 2 है तो 1 क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो तो छुपा हुआ है, तो यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, यहाँ पे कितना छुपा हुआ है इस जगह पे, अब हालांकि घटना नहीं है समझाने के लिए। यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, कितना छुपा हुआ है, 2 नहीं भी देंगे तो चलेगा, 2 छुपा हुआ, 2 छुपा। यहाँ पे नुकीला वाला 2 छुपा है इसलिए 2 2 दिए, 3 3 रहता तो यहाँ पे 3 3 देते, क्यों हो जाता। क्लियर है। अच्छा नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट ऐसे, ऊपर कितना है 2 और यहाँ भी कितना है 2, कट गया, ये बचा 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, इन्हें के 4 गुना 8 पावर में है ना, तो 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा 16। एक तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन है वो ये है, ऐसे करके था। अच्छा, तो ए का वैल्यू 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रूट हटा,
इधर तो सटा यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्ग ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये जो रूट है इधर से रूट हटा यानी कि बाईं ओर, ठीक है। LHS से रूट हटेगा, RHS में 2 ऊपर में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 400 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऐसे भी करके बना सकते हैं, क्लियर। हाँ अगर 3 आता तो 3 आ जाता, क्लियर। अब आप ये जो है ये जो 16 है 16 है, एक जगह पर आप 16 रखोगे, देन इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 64 आएगा। इधर तो 64 है, ये वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, कैसे समझेंगे कि मेरा क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, पहले इसको देख लीजिए अच्छे से। नाउ चेक करते, चेक 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 यानी कि जांच यानी कि टेस्ट चेक करेंगे, तो इधर 64 इधर भी 64 आना चाहिए। इसको अपने लोग को क्या बनाना है 64 बनाना है, इधर सही है ना, ये फलदान इधर, इसको 64 बनाने के लिए मैं इसको उतार दूंगा ऐसे। अब जैसा कि मैंने बताया 2 देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, 2 2 2 नहीं तो नहीं दो, ठीक है, 2 2 नहीं तो नहीं दो। अच्छा अब यहाँ पे ये है, तो एक जगह पर अभी कितना निकला 16 निकला, 16 दे देंगे, ठीक। ऊपर में 3 तो 3। अच्छा ना 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 16, 16 का वर्गमूल 4, स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट में पेयर लगता है यानी कि जोड़ा यानी कि युग्म। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 4, 2 4 है तो 1 4, निकला बलान कितना 2 है, 2 पीस रहेगा तो 1 पीस निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि 2 के फॉर्म में भी करेंगे फिर भी 4 आएगा, कुछ भी करेंगे 4 आएगा, ठीक है। ऊपर में 3 है 3 दे देंगे, 4 को 3 बार लिखेंगे तो है ना, चलो 64 आंसर।